साल के अंत के पड़ाव में हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। और भाई रंजीत का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि आपको आगे वचन शेयर करना। सो मैं पूरे चर्च की कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ और रवि भैया सबको पुराने चेहरे को देखकर बड़ा आनंद लग रहा है। और सबसे अच्छे बाल इसके अच्छे क्या बात। ओके, जब रंजीत का फोन आया तो मुझे बोला गया कि वर्ड शेयर करना है और मैंने प्रार्थना करी, प्रभु कुछ ऐसा दे कि कुछ नया हो। रोज बिरयानी तो खा ही रहे हैं, आज दाल खाएंगे और प्यारा सा चावल खाएंगे, है ना। क्रिसमस का दिन चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ नॉनवेज चलते जाता है। हम बहुत सादे और सिंपल तरीके से कुछ प्रभु के वचनों को देखें। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु मेरे मन को मत पकड़, मेरे मन को स्थिर कर। आज जो भी वचन आए वो वचन मैं अपने हृदय में रख छूं। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते। इस समय प्रभु मैं अपने आप को और यहाँ जितने लोग हैं उन सबको तेरे पवित्र लोह में छुपाता हूँ। लॉर्ड तेरा अनुग्रह होने दे, मेरे ज़बान को स्पर्श कर और तूने जो कुछ दिया है वही मैं आत्मा और सच्चाई के साथ बांट सकूं, ऐसा तो जाने। प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ और कहता प्रभु आज खराई के साथ हम वो सारी बातें करता है जो तू चाहता है। लॉर्ड इस चर्च में लाने के पीछे में तेरा जो कुछ उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ण कर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो हम लोग भी एक छोटा सा चर्च चलाते हैं, आप बैठ सकते हैं सब लोग। और काफी अच्छे तरीके से परमेश्वर वहां इस्तेमाल करता और हम लोग वहां सेवा कर रहे हैं नॉन क्रिश्चियन फैमिली के बीच में। हम 31 दिसंबर में है और कुछ ही समय में नया साल शुरुआत होने वाली। कितने लोग चाहते कि नए वर्ष में नए तरीके से हमारी पहली शुरुआत? कितने लोग चाहते कि मेरा लाइफ ही बिल्कुल अलग तरीके का होना चाहिए? बाइबल कुछ बातों को बताता है, मैं उसी में से कुछ चीजें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, ठीक है। अय्यूब की किताब इसका 22वां अध्याय, इसके 28 और 29 वचन को इसी पर हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे, ओके। और मेरा सब्जेक्ट है चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य है। आप अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं इस बात को, चाहे बोलो, चाहे अच्छे से बोलो, अपने पड़ोसी को बोल, हाथ मिलाकर बोल सकते हो, चाहे मेरा दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई ओके, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ लाइफ में कुछ तो चल रहा है, डिस्टर्बेंस है, परेशानी है, पर एक आस अंदर से लगी हुई है, मेरा सब कुछ अच्छा होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? तकलीफें है, तंगी है, कर्जा है, जॉब नहीं है, एजुकेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट लगी हुई है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर का वर्ड क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, उसके तरफ हम लोग ध्यान दें। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? जो बातें मेरे लिए दुर्भाग्य की है वो परमेश्वर मेरे लिए सौभाग्य की करने वाला है। हालेलुया। बाइबल के अंदर में जब अय्यूब की किताब इसका 22वां अध्याय इसके 28वें वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो ये चीजें मुझे बड़े बारीकाई से देखने को मिली, जिसको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ओके, देखो क्या लिखा है वहां पे, कोई पढ़ ले। जो बात उठाने वह उससे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। क्या लिखा है? बात तूने ठाने, किसने? तूने। किसने? तू ठाने। अपने पड़ोसी को तो बोल सकते हैं हम लोग इस बात के लिए। हाँ, ये बात मैंने ठानी है, बोलो, ये बात मैंने ठानी। और
क्या लिखा है उसके आगे? वह तुझसे बन भी पड़ेगी, क्या बोल रहा है बाइबल? वह तुझसे बन भी पड़ेगी उसके आगे में और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैंने जो सोचा वो मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में करने वाला है। कब? आने वाले 2026 में। जो मैंने 25 को सोचा था वो परमेश्वर 26 में मुझे देने जा रहा है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम यह किसने क्या सोच के रखा है, बट मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। अगर आपके मन में आपने कुछ सोचा है ना, तो परमेश्वर उसको पूरा करने जा रहा है। छोटी सी छोटी बात या बड़ी सी बड़ी बात वो परमेश्वर इस वर्ड के द्वारा, इस वचन के द्वारा पूरा करना चाहता है। फिर चाहे तो कुछ भी हो जाए। क्या लिखा है 22वें अध्याय के 29वें वचन में? चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है। हालेलुया। क्या वर्ड लिखते हैं? क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं, क्या हम परमेश्वर के जन नम्र है या नहीं। ये ऊपर की लिखी बातें जो मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्या देना चाहती है? लाभ की बातें हैं। हमने जो सोचा वो हमारे जीवन में होने वाला है। ये 26 हमारे लिए लाभदायक होने वाला है। हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने वाले हैं। ये चर्च एक अनॉइंटिंग से दूसरी अनॉइंटिंग में जाने के कतार पर है। बट एक बात, क्या हम नम्र हैं? क्लियरिटी आ रही है? देखो, जैसे जैसे बोलते ना 31 आने लगता है तो लोग कमिटमेंट करते हैं। मैं इस साल का मेरा एक नया कुछ तभी रहेगा, प्रॉमिस रहेगा, रेजोल्यूशन रहेगा कि मैं ऐसा करने वाला हूं, मैंने चीजों को छोड़ना है, मैंने ऐसा ऐसा। किससे कर रहा है बातें? किससे करता है? अपने आप से करता है। कोई बोल रहा है कि उसको कि तू ऐसा कर, बट खुद भी खुद व्यक्ति, मनुष्य अपने आप में प्रॉमिस, अपने आप से एक वाचा बांधता है और बोलता है कि मुझे इस स्तर से दूसरे स्तर पर जाना है, या बैड हैबिट से गुड हैबिट में जाना है, मैं इस लेवल पर था उसके आगे के लेवल पर जाना है। पर कई लोग बोलते हैं पर उसे कर नहीं पाते। कितने लोगों ने पिछले साल बहुत सारी कमिटमेंट की? हाँ या ना? कितने लोगों ने की? उसमें से फुलफिल कितना हो? बात समझ में आ रही है? हमने कमिटमेंट किया, किससे किया? अपने आप से। अपने आप से कमिटमेंट कर उसके बीच में साक्षी किसको रखा था? विटनेस किसको रखा था? है ना? पवित्र आत्मा के सामने हमने कहा था, देख मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूं। वो बातें, वो सारी रातें गुजरते गई, पर हम उस चीज को पूरा कर पाते या नहीं पाते? पहली चीज। दूसरी चीज, कई लोग क्लेम करते हैं जो प्रॉमिसेस हमने की है, उन चीजों पर हम क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। कितने लोग हमने जो कमिटमेंट किया है या कुछ वर्ड मिल गया नए साल के लिए, उस पर कितने लोग क्लेम करते हैं? ईमानदारी से परमेश्वर का वचन आए, क्लेम करते हैं या नहीं करते? करते हैं। और क्या लगता है आपको क्लेम करने का मतलब क्या? हमारे जीवन में पूरा होता हो, हाँ? पूरी हो, है ना, इच्छा पूरी हो जाएगी। पर उसको प्राप्त होने में कभी कभार टाइम भी लगता है, पर हम वो कमिटमेंट या वो क्लेम को भूल जाते। होता है क्या ऐसा? थोड़ा सा चेक करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है और कई बार क्या हो जाता है, 10% लोगों की प्रोमिसेस पूरी होती है और 90% लोगों की प्रोमिसेस के अंदर में कहीं ना कहीं 19-20 रहता है। उसके पीछे का कारण देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, दाऊद ने मन ही में सोचा था कि मैं उस परमेश्वर के लिए मंदिर बनाऊंगा। कहां सोचा था उसने? कहां सोचा था? हृदय में सोचा था।
और एक भविष्यवक्ता था नातान नाम का, जानते हो क्या आप लोग उसको? यस। और उसने क्या बोला कि तेरे मन में जो चल रहा है ना वैसा ही वो परमेश्वर तेरे जीवन में करेगा। हालेलुया। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात के लिए। यस। तेरे मन में जो चल रहा है ना वैसा ही तेरा परमेश्वर तेरे जीवन में करेगा। अब मैं नहीं जानता कि यहाँ पर आपके मन में क्या चल रहा है, वो परमेश्वर आपके जीवन में करना जा रहा है। हालेलुया। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर दाऊद के जीवन में ऐसा हो सकता है तो हमारे जीवन में हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। पर हम क्या करते हैं, क्लेम, फिर हम क्या करते हैं, प्रोमिसेस, और उसे फुलफिल नहीं कर पाते। बट बाइबल क्या बोलता है, आज हम अपने जीवन में एक साहुल लगा सकते हैं। साहुल का मतलब मालूम है ना? कितने लोग जानते हैं साहुल? कितने लोग जानते हैं साहुल? बाइबल के अंदर में बहुत अच्छी चीज दी है। जैसे मिस्त्री जो ईंटों का काम करता है, उसके हाथ में एक लोहे का एक ये होता है गोला, और एक छोटा सा रॉड होता है, और वो ईंटों को गिनने के लिए लगाता है। अगर कोई ईंट बाहर है तो वो उससे गिन कर उसको तोड़ता और निकाल देता है। देखा है आपने कभी? स्टेट करता है। है ना, उसकी बिल्कुल सिद्धांत को पकड़ के चलता है, ये सही बात में है या नहीं है। वो चीज बाइबल के अंदर में भी साहुल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, पर मैं उस तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं, पर बताना चाहता हूं यदि हम अपने जीवन में हम अगर साहुल लगाते हैं तो बाइबल ये बात को बताता है, चाहे तू दुर्भाग्य में क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर तुझे सौभाग्य में लेकर रहेगा। हालेलुया। इसके लिए हम लोग अगर इन चीजों को अपने जीवन में लेना चाहते हैं कि नहीं, मेरा जीवन कैसा भी हो, कितनी भी कठिनाई से क्यों ना गुजरे, पर यह आशीष मेरे लिए परमेश्वर ने रख छोड़ी है, और इस आशीष को अगर मुझे लेना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो अपने शब्दों से, अपने वर्ड से थामे रखना पड़ेगा। पर मैं अगर बात करूं, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह से तकलीफें आती है। जैसे परमेश्वर ने इन सारी बातों को हमारे जीवन में दिया है, चाहे हम कठिनाई से क्यों ना गुजरे, चाहे क्यों ना तकलीफ से गुजरे, तब भी वो परमेश्वर हमारे लिए क्या बोल रहा है कि आपको हम सक्सेस देकर रहेंगे। बट कई जगह पर हम चूक जाते हैं, कई जगह पर हम गलत हो जाते हैं। ऐसे समय में बाइबल का वर्ड क्या बताता है, अगर हमारे जीवन में आशीषें रुकी हुई है, अगर हम जहां जाना चाहते हैं, जो हमारे लिए स्थान परमेश्वर ने बना के रखा है, उस स्थान तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो क्या ऐसी रुकावटें हैं जो लाइफ के अंदर में सक्सेस पॉइंट से थोड़े दूर पर रहकर वापस नीचे आ जाती है? सक्सेस पॉइंट यानी मैंने जो सोचा वो मेरे परमेश्वर ने पूरा किया। जैसे दाऊद ने सोचा तो वैसे ही मंदिर उसने बनाया। उस चीज के लिए परमेश्वर अय्यूब के जीवन से कुछ बातें हमारे जीवन में रखना चाहता है। यदि मुझे मेरे जीवन में सक्सेस पूरी तरीके से चाहिए, पूरी तरीके से मैं अपने आप को उस लेवल पर पाऊं जो परमेश्वर ने कहा है, यदि मेरा जीवन दुर्भाग्य से क्यों ना गुजरे, तब भी वो परमेश्वर मुझे सौभाग्य देना चाहता है। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। अय्यूब की किताब, इसका 22वां अध्याय, इसके 21वें वचन को हम लोग पढ़ते हैं। अगर हमको ये सौभाग्य की बात हमारे जीवन में आना चाहिए तो उसके लिए पहला पॉइंट है, ये सौभाग्य मेरे जीवन में आएगा कैसे? उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। पहला पॉइंट ये है, यदि मेरे जीवन में ये सौभाग्य आना चाहता है, इस 26 के अंदर में आने वाले 2026 में मेरे लिए सारी बातें लाभ को लेकर आना चाहती है, तो मुझे एक बात मेरे जीवन में करनी है। वो मेरा जीवन क्या होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? बाइबल क्या बता रहा है कि मुझे क्या करना है? मेल मिलाप करना चाहिए। पर मैं अगर मेल मिलाप करता हूं
तो मुझे क्या मिलेगी? दूसरी बात और क्या मिलेगी? भलाई मिलेगी। अगर मैं मेल मिलाप की बातों को लेकर चलता हूं तो अक्सर क्या हो जाता है, मेल मिलाप की बातों को अगर करते हैं, अब भलाई सामने से बोलते हैं कि हाँ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरा सब कुछ अच्छा है, पर मन में रिश्तों को लेकर बहुत सारी जगह पर कड़वाहट होती है, और उस कड़वाहट की वजह से यदि मेरे जीवन में मेरी आशीष रुकी हुई तो मैंने क्या करना चाहिए? हम सक्सेस है 100%, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें रुकी हुई है। तो हम पहली बात अपने जीवन में ये देखेंगे कि अगर मैं मेल मिलाप कर लेता हूं, किससे किससे हम मेल मिलाप किससे करते हैं? हाँ, आप लोग मेरे को रिस्पॉन्स देंगे तो मजा आएगा। किससे मेल मिलाप करते हैं? हाँ? हम अक्सर है ना, हम अगर बात करेंगे, हम अक्सर अपने लोगों में खुश रहते हैं। मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे ये, मेरे वो। पर बाइबल क्या बताता है? मुझे मेरे पड़ोसी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा मैं अपने से करता हूं। और वहां पर मेरा अगर कोई बैरी है तो मैं इस नए वर्ष में जाकर उससे क्या करूं? मेल मिलाप करूंगा। अगर मैं मेल मिलाप करूंगा ना तो मेरे जो दुर्भाग्य की बातें हैं वो लाभ में बदल जाएंगी, वो सरलता में बदल जाएंगी। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, हमको अगर सौभाग्य की बात अपने जीवन में लानी है, पहली बात हमने क्या देखी? यदि मेल मिलाप करते तो हमारे जीवन में शांति आएगी। मैं एक चीज बताना चाहता हूं। मैं मेरे फैमिली का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मेरे सगे मामा जो अब नहीं रहे, उनका नाम अतुल नडे है, शायद आप लोग जानते हो उनको, ठीक है। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि उन्होंने ड्रिंक कर ली थी, और ड्रिंक कर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था उनका। तो मेरे पापा उस समय नाइट सेकेंड शिफ्ट थी, 2 बजे से लेकर 10 बजे की शिफ्ट थी, वो कर आ रहे थे। आने के बाद मम्मी बोलती है कि उनके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा आप जाकर देखो। और मेरे पापा जैसे ड्यूटी से आए नहीं, वो सीधा मेरे मामा जी के आ गए, और मेरे मामा जी और उनके साथ में हमारे मौसा जी, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हाथापाई तक की लड़ाई शुरू हो गई थी। उसी बीच मेरे पापा ने जाके उनका बीच बचाव किया, तो मेरे मामा ने एक लकड़ी उठाई और मारने गए, तो मेरे पापा का हाथ कट गया था। हाथ कटा तो ऐसे समय में उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, मेरे मामा जी ने जाकर और मौसा जी ने जाकर। तो मेरे पापा बोले मेरे हाथ में एक जख्म हो गई, शायद ये एविडेंस काम में आएगा, और उस वजह से पापा गए तो पापा को भी बिठा के रख दिया रात भर, चलो यार टेबल पे बैठे रहो। उस बात का खलन मेरे दिमाग में अक्सर था, बात को समझना। उस बात को लेकर ना मैं बहुत ज्यादा मेरे मामा जी से गुस्सा करता था। किसी फंक्शन में आए तो मैं उनको देखकर गुस्सा हो जाता था, मैं मेरा फंक्शन बिगाड़ देता। वो अगर इधर से आ रहे हैं ना तो मैं उठकर चले जाता था, उनसे बात तक नहीं करता था, उनसे प्रेस द लॉर्ड तक के नहीं बोलता था, उनको हेलो हाय तक नहीं करता था। वो दिखे कि मेरे जीवन में उनको लेकर एक नफरत सी पैदा हो जाती थी। आपके साथ नहीं होता बहुत अच्छी बात है, पर मेरे साथ अक्सर होता था। और हमारे घर पर कोई दुआ प्रार्थना चल रही, हमारे घर पर अगर कोई प्रोग्राम है, वो आते ही मेरा मूड खराब हो जाता था। वो अपनी जगह पर चुपचाप बैठे, पर मैं अपनी अंदर गुस्सा करने लगता था। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मेरे मन में शांति नहीं थी, और मैं अपने आप में चिड़चिड़ा हो जाता था, गुस्सा हो जाता था। अंदर ही अंदर उनको लेकर एक द्वेष भावना के साथ मैं कुछ तो भी उठपटांग काम करता था और अपना नुकसान कर बैठता था। बट जिस दिन ये बात मुझे पता चली,
यदि मैं उसको माफ कर देता हूं, क्योंकि उनकी गलती थी, मेरे पापा का नुकसान हुआ था, वो फालतू में उनको रात भर बैठना पड़ा, उस गलती की वजह से मैं उनसे हमारी लैंग्वेज में खुन्नस काके बैठा हुआ था, और उनको जब भी मैं देखता था तो मेरे को नफरत ही आती थी। पर जिस दिन ये वर्ड मेरे सामने में आया, यदि मैं मेल मिलाप कर लूं तो मेरे अंदर का गुस्सा चले जाएगा। एक रोज ऐसे ही जब मेरे मामा घर पर आए तो मैं उनको उठा, गले लगाया और बोला सॉरी मामा। बोलते क्या हुआ भांजे? नहीं पता नहीं, बस सॉरी बोल दिया। बट उसके बाद वो जब भी मिलते थे तो हम लोग मस्ती एंजॉयमेंट करते रहे। कहने का मतलब, अगर मैंने उनके साथ मेल मिलाप नहीं करता तो मेरे ख्याल से वो मरते दम तक मैं उनसे खुन्नसी खाते रहता था, उनके साथ तकलीफ में रहता, मेरे जीवन में शांति नहीं आती। हालेलुया। यदि हमारे बीच में कोई ऐसा है जो खुन्नस खा के बैठा हुआ है, आज परमेश्वर का वर्ड क्या बोलता है? छोड़ दो इन बातों को, दे दो प्रभु के हाथों में, उस व्यक्ति को प्रभु के हाथों में दे दो और कहो लॉर्ड मैं उसको माफ करता हूँ, मेरे जीवन की परतु को तू बदल। हालेलुया। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? ऐसा करने से फायदा क्या होगा? मेल मिलाप करने का फायदा क्या होगा मालूम है क्या? हम जो बाइबल लेके बैठते हैं, बाइबल लेके पढ़ते हैं, बाइबल के वचनों को जब सुनते हैं, समझते हैं, अगर हम कितना भी बाइबल लेकर बैठे हैं, कुछ भी है, मन में अगर मैलापन है तो मेल मिलाप भी नहीं हो, और जो दुर्भाग्य के बारे में है वो सौभाग्य के बाद भी नहीं बनता है। हालेलुया। बट यदि मैं सेकंड पॉइंट की तरफ चले जाता हूं, पहले बात, अगर मैं मेल मिलाप करता हूं तो मेरे जीवन में शांति आएगी, और शांति आएगी तो सौभाग्य आएगा। हालेलुया। दूसरी बात को अगर मैं देखता हूं वो है परमेश्वर के वचन के बारे में। मेल मिलाप करूंगा तो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा, नहीं तो क्या होगा? कितना भी अच्छा मैसेज रहे, कितनी भी अच्छी बातें, कितने भी अच्छे वचन आए, कितने भी अच्छी बातें चले, तब भी वो कहीं ना कहीं ब्रेक का काम करेगा। बट अगर 22वें वचन को पढ़ते हैं हम लोग, अय्यूब इसका 22वां अध्याय, इसके 22वें वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? उसके मुंह से शिक्षा सुनने। किसके मुंह से? किसके मुंह से? हेलो, आप मेरे साथ हो? किसके मुंह से? परमेश्वर के मुख से अगर हम शिक्षा सुने। पर अगर मैं बात करूं, क्या परमेश्वर के साथ हम लोग इस लेवल पर है क्या कि उसकी मुख की बात हमारे जीवन में आ सके? मैं लेवल की बात करूंगा। बाइबल अय्यूब की किताब के अंदर में बोलता है, एक्चुअली मैं इन दिनों में अय्यूब की किताब को पढ़ रहा हूं तो मैं थोड़ा सा बड़ा उसी के ऊपर मैं बात करता हूं। बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है कि अय्यूब उसकी सुनकर सेवा करता था तो उसके दिन कल्याण के, उसके वर्ष हर्ष के होते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम किसकी सुनते हैं? हम किसकी सुनते हैं इन दिनों? किसकी सुनते हैं? क्या हम हमारे जीवन के अंदर में, जैसे यहां पर बताया हुआ है, उसकी मुख की शिक्षा सुन ले। क्लियरिटी मिल रही मेरी बात से? कब हो सकता है उसकी मुख की शिक्षा मैं सुन सकूं, वो बोलेगा और मैं सुन सकूं? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हेलो, आप मेरे साथ हो? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? सभी? ओके। कैसे? कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई 4 घंटा। इस समय में जब आप प्रार्थना कर रहे हो, क्या परमेश्वर ने कभी कहा बेटा रुक, मुझसे बात करना है, मुझे बात करना है? कभी हुआ क्या? अनुभव है? क्या होता है? क्या होता है? अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करते हो? कोई बता सकता है अपना अनुभव? मेरे पास 20 मिनट ही है। ओके। कुछ हुआ कभी? मैं ऐसा तो नहीं AK-47 लिया, लिस्ट किराने की बनाया
और गड़ मार के कमरे के बाहर। तो बाइबल क्या बता रहा है? मैं उसकी सुनूं, उसकी शिक्षा को सुनूं। पर शिक्षा को कैसे सुनूंगा? यदि मेरे जीवन के अंदर में मेल मिलाप रहेगा। अगर मेल मिलाप रहेगा तो मेरे जीवन में सौभाग्य की बातें होंगी। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या अच्छी बात लिखी हुई है, उसके मुख से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं उसके सुनकर अपने हृदय में उसके वचन को रखता हूँ। बोल सकते अपने पड़ोसी को? हाथ मिला के बोल सकते? हाथ मिला के बोल सकते? मैं उसकी बातें सुनकर उसके वचन को अपने हृदय में रखता हूं। हालेलुया। बट मेरे कान तो खुले नहीं ना। हेलो, मेरे कान आजकल हेडफोन के द्वारा मेरे कान बंद है। फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा मेरे कानों के ऊपर में क्या लगा हुआ है? उसके लिए मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। उसके वर्ड को सुनने का ही टाइम नहीं है। उसके बच्चे मेरे साथ कैसे बात करेंगे, वो किस तरीके से मुझे मार्गदर्शन देगा, मुझे पता ही नहीं है। बट अगर मैं बात करता हूं, उसके मुख से शिक्षा सुन ले और उसके वचन को मन में रख, तो तेरे जीवन में क्या होगा? अगले वचन को पढ़ो, 23वें वचन को। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और क्या बोला गया है? फिर के समीप जाए। किधर? सर्वशक्तिमान, किधर जाने की बात कर रहा है? सर्वशक्तिमान की समीप। समीप का मतलब समझते हो? बिल्कुल नजदीक जाके मैं उसकी मुठ खोल सकूं। हालेलुया। उसकी बदमुठ को खोल सकूं। उसकी बदमुठ के अंदर में बहुत सी आशीषें रखी है, उसको मैं खोल सकूं। इतनी समीपता हम किसके साथ बिताते हैं? क्यों खोले? वो फेलोशिप हमारी होती है। परमेश्वर के नजदीक जाओ, और जब नजदीक जाओ तो परमेश्वर मुझसे बोले, डैनियल जा ऐसे ऐसे स्थान पर ऐसा कोई बीमार है, उसके लिए तू प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर दूंगा। वो होती है समीपता। हालेलुया। पॉसिबल है क्या ये चीज? पॉसिबल है। अगर हम वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं तो वह सर्वशक्तिमान हमारे लिए ये सब कुछ कर सकता है, पर उसके लिए भी कंडीशन दी हुई है। यदि तो सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से एक छोटी सी बात निकाले। क्या है? क्या है वो छोटी सी बात? पता नहीं, कुटिल काम कौन से होते हैं, बहुत सारे हैं। मन में रहता है ये हृदय जो है ना, ये असाध्य रोगों से भरा हुआ है, अलग अलग बातों से भरा हुआ है, और एक कुटिल बात कहीं ना कहीं अंदर घुसी पड़ी रहती है। जब वो अंदर घुसी पड़ी रहती है ना, उसको जब हम बाहर निकालेंगे तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान हमको अपने समीप लेकर कुछ बातों को करना चाहता है। तो तू बन जाएगा कैसा? कैसा बनेगा? जैसा वो चाहता है। अब जैसा मैं चाहता हूं वो परमेश्वर मेरे जीवन में वैसा ही करना चाहता है। हालेलुया। चाहत किसकी है? अब मैं अगर हेलीकॉप्टर मांगूंगा तो दे देगा क्या परमेश्वर? मेरी चाहत मेरे बाइबल के अनुसार, और मेरे बाइबल के अनुसार मेरा परमेश्वर क्या बोलता है, मेरी इच्छा के अनुसार तो चलेगा तो वो सब कुछ जो इस पृथ्वी पर वो तेरा हो जाएगा। हालेलुया। क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? उसकी मर्जी को जानते हैं। अगर उसकी मर्जी को जानते ना, हमारा पैकेट तंग नहीं रहेगा। बड़ी बात है। अगर महीने के पूरे 30 दिन हमारा पैकेट फुलफिल है तो हम बीमार नहीं है। हालेलुया। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। हमारा पैकेट अगर पूरा भरा हुआ है महीने के आखिरी दिन तक तो हम बीमार नहीं है। अगर वो बीच में खाली हो रहा है तो हम बीमार है। क्लियरिटी आ रही है मेरी बात से? 23वें वचन के अंदर में क्या लिखा है? अपने डेरे से कुटिल काम दूर कर तो तू
तब बन जाएगा कैसा? परमेश्वर के अनुसार। फिर आगे में लिखा है, उधर जाने से पहले भजन संहिता 101 का दूसरा वर्ड पढ़ते हैं। हमारे कुटिल काम के बारे में कुछ बाइबल बताता है, कुटिल बातें जो हमारे जीवन के अंदर में घुसी पड़ी है, उसको देखते हैं। बस 5 मिनट में खत्म कर दो। 101 का दूसरा तीसरा 2 वचन को पढ़ लेते हैं। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तो मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई से साथ चलूंगा। क्या लिखा है? मैं अपने घर में, देखो, मैं बुद्धिमानी से खराई मार्ग पर चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? दाऊद क्या बोल रहा है? मैं बुद्धिमानी से तो चल रहा हूं, पर तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की गहराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। अभी हम कैसी चाल चल रहे हैं? अपनी चाल या परमेश्वर की चाल? ठीक है, दूसरे वचन को पढ़ते। मैं किसी ऊंचे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं न लगूंगा। ठीक है ना? ये सारी बातें अगर हमारे जीवन में कहीं छुपी पड़ी है तो हमने परमेश्वर के हाथों में देना है। और अय्यूब इसका 22वां अध्याय इसके 24, 25 और 26 वचन को पढ़ते हैं तो हमको ये बात समझ में आती है कि वो परमेश्वर हमको कैसा आशीष देना चाहता है? सौभाग्य वाली आशीष देना चाहता है। और उस सौभाग्य की आशीष के लिए हमको मेल मिलाप करना है। हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे घराने को, हमारे रिश्ते को, हमारे सब कुछ चीजों को परमेश्वर के हाथों में देकर हमको एक अलग रास्ते पर निकालना है। और वो परमेश्वर आज हमारे जीवन से ये चाहता है कि 2025 में अगर हमारे हाथों से कुछ गलतियां हो गई है तो हम लोग उन गलतियों को प्रभु के हाथों में देकर एक नया वर्ष हम लोग शुरू कर सकते हैं जो 2026 आ रहा है। और इस नए वर्ष में वो परमेश्वर इस चर्च को, यहाँ की कलीसिया को ब्लेस करना चाहता है। वो है सौभाग्य की बातें जो परमेश्वर की ओर से आने वाली है। ये सौभाग्य की बातें ऐसे ही परमेश्वर नहीं दे रहा है। ये अनॉइंटिंग बढ़ते जाएगी, ये प्रॉस्पेरिटी बढ़ते जाएगी, ये सारी बातें बढ़ते जाएगी। हमारे खत्ते वो परमेश्वर भरना चाहता है, हमारे रास्तों को वो परमेश्वर उठाना चाहता है, हमारे लिए नए मार्ग ओपन करना चाहता है, नई अपॉर्चुनिटी परमेश्वर देना चाहता है और नए नए रास्तों पर हम और हमारे बच्चों को लेकर जाना चाहता है। बस हमको क्या करना है? इन बातों पर मनन करना है और परमेश्वर से कहना है, प्रभु दैट्स इट, मैं ये करना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे जीवन में ऐसा होगा, मेरे भले दिन बेकार हो गए, भले कठिनाइयों के समय है, भले सताव चल रहा है, पर मेरा परमेश्वर इस बात को बताता है कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे भले कामों को लेकर या तेरे बुरे कामों को लेकर भी मैं तेरे जीवन में सौभाग्य की बात को लेकर आना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं कि प्रभु आज हमारी जो कुछ जैसी भी परिस्थिति है, पर अंदर में एक विश्वास दृढ़ भरा हुआ है कि तू हमको सौभाग्य की तरफ लेके जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं इस कलीसिया को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। जो बातें मैंने बोली है प्रभु, वो बातों को यीशु मसीह के नाम से मैं सील करता हूँ ताकि प्रभु बहुतायत से आशीष को लेकर जाए। धन्यवाद देकर प्रार्थना यीशु के नाम से।